हरे कृष्णा ऑल। आज बात हो रही है सिंह राशि वालों के लिए 2024 क्या लेकर आ रहा है। कार्ड मैंने सफल कर लिया है और गाइडेंस मैंने ले ली है सिंह राशि वालों के लिए। तो जैसे साल की शुरुआत में ही जो दिख रहा है कि कहीं तो शुरुआत हो रही है किसी लड़ाई झगड़े से, कोर्ट केस भी हो सकता है, ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है। जिस तरह के कार्ड आपके बाद के महीनों के लिए आ रहे हैं, ये लगभग समय हो सकता है आपका जून तक का, मार्च से लेकर जून तक का समय जो है वो ये बता रहा है कि आपने अपने दम पर बहुत कुछ करना चाहा और आप इवन दो दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं और इसी चक्कर में आकर के, यानी कि खुद के लिए भी करना है, दूसरों के लिए भी करना है, काम का एक बोझ लेकर चल रहे थे और आपने प्राथमिकता नहीं निर्धारित की थी। तो अब वही इसी चक्कर में आप संकट में पड़ रहे हैं। तो मतलब जिन चीज़ों को आप लेकर चले हैं दूसरों के लिए, खुद के लिए, तो वो अब आपके लिए आपकी क्षमता से बाहर की बात होते जा रही है। तो अब आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी जितनी क्षमता है या जो आप कर सकें, जिस पर आपको यकीन हो कि हाँ आप ये कार्य कर सकते हैं, तो उसी में ही आपका भला है। आप उतना ही कार्य करें। आप दिखावेबाजी के लिए और किसी और की जिम्मेदारी मत उठाइए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं करेंगे तो आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा या ये कहा जाएगा कि आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी क्षमता देखी जाएगी, सब आपकी क्षमता देख रहे हैं और आपको खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, खुद को मजबूत बना के रखना है, क्योंकि जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे आप दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हैं। तो आपका जो ये कार्ड है वो ये बताता है कि आपने अनावश्यक जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर ढो रहे हैं या ढो रहे थे, जिसको तुरंत हटाने की आवश्यकता है। आप जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उन कार्यों को कीजिए। जो कार्य अभी आपको लग रहा होगा कि बोझ जैसा है, उसको तत्काल छोड़ देने में ही भलाई है। थोड़ी अपनी हॉबी को आप पूरा कीजिए। यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि आपने बिल्कुल अपनी हॉबी को दरकिनार कर दिया है। आप अपनी इच्छाओं को बिल्कुल मन मार के, जो है ना कि बस काम काम काम, थोड़ा बुद्धिमानी से काम कीजिए। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जंजालों में उलझा चुके हैं। आप शुरू से जिन चीज़ों आपने अपने लिए कदम उठाया, अब वो कदम उठाते उठाते आप दूसरों को भी काम करने के लिए आगे आ गए। फिर आपको परिणाम मिला उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। खुद को साबित करने जैसे हालात पे आप आ गए हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखना है। खुद सेल्फ लव कीजिए, आप खुद का ध्यान रखिए, खुद को समय दीजिए। इन जिम्मेदारियों के बोझ को आपको थोड़ा सा हटाना होगा। महीने हैं आपके, प्लस आपका जो सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर और अंतिम 3 महीने, ये एक तरह का जो कार्ड आया है वो एक ऐसी डिज़ाइन बना के आया है कि किस तरह आपने अपने सपनों के लिए अपने आप को खड़ा किया, किस तरह आपने परिणाम देखे, आप उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थे या कहें संतुष्ट नहीं थे, तो किस तरह आपने अपने आप को तैयार किया अपने कार्य को करने के लिए। जो कार्ड आया है और जो ये बता रहा है कि अगले 6 महीने आपके जून के बाद कैसे होने वाले हैं, वो ये बताता है कि आप बेहद मजबूती से और दृढ़ता से अपना जो व्यक्तित्व है, जो आपके साथ ये इन 6 महीनों में हुआ, उससे आपका व्यक्तित्व निखर कर सामने आया है। करिश्माई व्यक्तित्व। अब आप ना बहुत जितना भावुक आप चले आ रहे थे, और जो मुझे 2023 के शुरुआती महीनों में जो भावुकता आपकी दिख रही थी, अब वो भावुकता मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है और दिमाग से काम लेने वाले इंसान की तरह आप निकल कर आ रहे हैं। कुछ नैतिक मूल्य हैं जो आप हासिल करना ही करना है। मतलब आप अपने नैतिक मूल्यों के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते।
ऐसा समय आपके लिए आ रहा है जो आपके फेवर में है, और आप अपने कार्य के साथ दृढ़ता से, ईमानदारी से आप खड़े रहेंगे, एक मजबूत व्यक्ति बन करके। आपके इरादे बहुत नेक हैं। यह जो दिख रहा है कि आपको कई ऐसे जॉब का या प्रमोशन भी आपका दिख रहा है। अगर आपकी जॉब नहीं है तो आपकी जॉब लगती हुई दिख रही है, अगर जॉब में है तो प्रमोशन दिख रहा है, बिज़नेस है तो बिज़नेस ग्रोथ करेगा। जिन चीज़ों को आपने सोचा था कभी कि इस ऊंचाई को मुझे हासिल करना है, तो वो ऊंचाई आप हासिल कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए, जो कार्ड जैसे बता रहा है कि जैसे ही आपने एक्स्ट्रा जिम्मेदारियों को ड्रॉप आउट कर दिया, जैसे ही आपने अपने जो आपको अच्छे नहीं लगते थे उन कार्य करने को आपने छोड़ा, उस कार्य को छोड़ा आपने, और आपने खुद के लिए वक्त निकाला, खुद का पैशन आपने फॉलो किया, तो वैसे ही आपका जो व्यक्तित्व है करिश्माई तौर पर निखर कर सामने आएगा, और आपकी बहुत सी ऐसी इच्छाएं मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही हैं। सतर्क रहने की ज़रूरत है आपको। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, लाइक विश्वासघात, धोखा, ये आपको मिल सकता है। आपने जो पोजीशन हासिल की है, आपने जो अपना व्यक्तित्व बनाया है, उसको कोई तो है जो देख रहा है और चाहता नहीं है कि आप इस तरीके से आगे बढ़ें, या खुद आपके मन की भी वो कमी हो सकती है। आप अपने जीवन में किसी चीज़ से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे होंगे, या उसके लिए भी आप सोच रहे होंगे किसी तरीके से बस मुझे इस चीज़ से मुक्ति मिल जाए। और धोखा भी है। इस समय ऐसा दिख रहा है जैसे आपको कुछ धोखा दिया जा सकता है। देखिए, कुछ कार्य आप या तो ऐसे करेंगे, आपके साथ ऐसा हो सकता है जो कि आप सोचते हैं कि मैंने ये कर लिया और अब मुझे इसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आप करेंगे या आपके साथ ऐसा हो सकता है जो आपको जो सही नहीं है, प्राकृतिक तौर पर सही नहीं है। कोई ऐसा कार्य जिससे आप सोच रहे हैं कि मैं चुपचाप इसको बिना किए भाग जाऊंगा या इस कार्य से बच सकूंगा, तो कार्य से बचने, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप कार्यों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, या कि आपके साथ कोई विश्वासघात कर रहा है। तो ऐसी स्थिति जब होती है जब आप उम्मीद के अनुसार आप काम नहीं कर रहे होते हो, जिस पोजीशन में आपको रखा गया है उस पोजीशन की उम्मीद के मुताबिक आप काम नहीं कर रहे हैं। इससे निपटने के बजाय, मतलब जो आपको कार्य करने के लिए दिया जा रहा है, आप छिपकर भाग जाना चुनते हैं, या जिनको आप काम देंगे वो आपका मतलब धोखा कर सकते हैं आपके साथ। तो कुछ धोखे मिलने की संभावना है। ये साल ऐसा जाएगा, या तो हम कह सकते हैं हम अपने काम से भाग रहे होते हैं, या हम किसी को कुछ काम दे रहे हैं तो वो उसी कार्य से भाग रहा होता है। तो थोड़ा सा ऐसा समय आएगा जो कि आपको परिस्थितियों से दूर लेके जाएगा, मतलब परिस्थितियों का सामना ना करने की स्थिति पर आप आ रहे हैं। कहीं अकेले जाना, या कोई यात्रा ऐसी हो सकती है जो आपको अकेले करनी है, आप उससे बचना चाहेंगे, लेकिन ये यात्रा आपके लिए सब अच्छी होगी, आपके कार्यों के लिए अच्छी होगी। अब बहुत जल्दी किसी चीज़ से बोर हो जा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है बहुत जल्दी किसी चीज़ से, कोई कार्य आप लेने के लिए बहुत कर्मठता के साथ आप आगे आते हैं, कार्यों को करते हैं, और फिर आप उससे बोर हो जाते हैं। आप एक कार्य को छोड़ के दूसरी कार्य की तरफ बहुत जल्दी से चले जाना चाहते हैं। और यहाँ पर जब आप उस स्थिति में हैं जहाँ पर आप दो काम को एक साथ कर सकने की क्षमता हासिल कर लेंगे, तो डेफिनेटली आप साथ साथ वो दोनों कार्य को कर पाएंगे। विस्तार दिख रहा है, विस्तार आपके कार्यों का मुझे विस्तार दिख रहा है। 2024 के अंत आते आते आप अपने कार्यों में विस्तार करेंगे।
और आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो धरातल पर आएंगी। अब आप अपने कार्य को करने के लिए जितनी भी कोशिश कर सकते हैं, पुरजोर कोशिश जिसको बोलते हैं, वो आप करेंगे, ऊर्जान्वित रहेंगे। अब अपने कार्यों को आप ऐसे करेंगे जैसे किसी ने ना किया हो। कहते हैं ना कि कोई एक कार्य को एक व्यक्ति बिल्कुल उस नायाब तरीके से कर सकता है, बिल्कुल उस नवीनता के साथ कर सकता है जैसा किसी ने पहले नहीं किया है, तभी वो कार्य यूनिक होता है, बहुत अच्छे से, मतलब वो कार्य अपने स्तर का सफलता प्राप्त करता है। तो आप इस स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे, यानी कि जो कार्य थे कि आप जिस हिसाब से आप अपना कार्य करना चाहते थे, वही स्थिति आपके सामने आ रही है कि आप उस सपने को पूरा कर पा रहे हैं, जो सपने को शुरुआत में लेकर आप चले थे, जिस सपने के साथ आप चले थे, जिस सपने के लिए आपने खुद को खड़ा किया था, खुद को तैयार किया था, लोगों से आपने पंगा लिया था कह सकते हैं, वो कार्य आप स्थापित कर देंगे अपना। तो जो एक सपना क्या वो होता है ना, जैसे हम साल के शुरुआत में कुछ अपने लिए ड्रीम तैयार करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं, तो वो निर्णय आपकी पूर्णता की तरफ जा रहे हैं, ये मैं साफ देख पा रही हूँ कार्ड के थ्रू। तो अच्छे हैं कार्ड आपके, साल भी आपका बहुत अच्छा है। कुछ उतार चढ़ाव निश्चित तौर पर मुझे दिख रहे हैं, कुछ समस्याएं निश्चित तौर पर मुझे दिख रही हैं, कार्य का बोझ दिख रहा है। तो उसके लिए हम गाइडेंस लेते हैं कि आपको पहला तो ये है कि आपको सेल्फ लव करना है, आपको उतना ही कार्य करना है जितनी आपकी क्षमता हो। हाँ, क्षमता बढ़ाई ज़रूर जा सकती है। तो एक और गाइडेंस कि क्या करना चाहिए ताकि ये साल आपके फेवर में हो और आप ईज़िली अपने सपनों को, अपने सोची हुई चीज़ों को पूरा कर पाएँ। बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब आप सिर्फ सपनों में ना रहें, बस आप सोचें ना कि ये चीज़ें आ जाए, उसके लिए आप प्रयास करें। जैसे आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, तो आप अच्छी हेल्थ के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? आप एक हेल्दी रूटीन अपना सकते हैं, खान पान का एक अच्छा जरिया ले सकते हैं, आप स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें ही खाएं, ध्यान रखें, आप नियमित व्यायाम करें, तो निश्चित तौर पर आप अच्छा हेल्थ प्राप्त करेंगे। और जब आप अपना व्यवसाय या आप अपनी जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो आप उसके लिए जो कदम उठाने हैं, सही समुचित कदम उठाने, जब आप वो उठाएंगे, आप एक्शन लेंगे, आप प्रयास करेंगे, तो वो वेल्थ भी आपकी वैसी बढ़ेगी। और रिश्तों के ऊपर आप कार्य करेंगे, रिश्तों पर फोकस करेंगे, उनके लिए जो सही होगा, जब आप वो मतलब सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं रहेंगे, एक्शन लेंगे, तो आपके लिए है कि आप सिर्फ चीज़ों को सोचें नहीं, आप प्रयास करें और छोटा छोटा प्रयास करें। बहुत बड़ा आप जो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत बड़ा अपनी क्षमता से ऊपर आप ना लेकर जाएं, एक छोटा छोटा कदम बढ़ाएं। छोटे छोटे कदम आप जैसे ही बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत तेज़ी के साथ आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। तो इस साल आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि आप थोड़ा ध्यान करें, शांत बैठें, सेल्फ लव करें, खुद को समय दें और चीज़ों को जो आपके माइंड में है, विचारों में है, उसको यथार्थ में लाने का पूर्ण प्रयास करें। तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और 2024 के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग, और इसी तरह की पर्सनल रीडिंग भी आप मुझसे ले सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है। टैरो गाइडेंस आप ले सकते हैं। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे की गाइडेंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।